फिर से वो पॉइंट, जैसे वचन में लिखा है कि तुम अपने अगुए के अधीन रहो। आप जानते हो, जब मूसा इजराइलियों के ऊपर अगुआ था, तो जब तक वो उसके अधीन रहकर चल रहे थे तो वो सब तरह से ब्लेस हो रहे थे, क्योंकि जो जो परमेश्वर उसके मुंह से बात करता था लोगों से, और लोगों से विश्वास से मानते थे, और जो लोग अनाज्ञाकारी करते थे, उसे इग्नोर करते थे, बाइबल में पढ़कर देखना, वो नाश हो गए, उनके जंगल में मौतें हो गई। कई कुछ उनके साथ हुआ, कितने हजारों तो सांपों से डसे गए और मर गए जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी। कितनों को बात समझ आती है? तो इसीलिए खुदा ने जब हमारे ऊपर अगुआ ठहराया है, तो याद रखना, वो दिन कभी नहीं भूलना जब आपकी शुरुआत हुई, तब आपको कुछ नहीं आता था, विश्वास करना नहीं आता था, कुछ समझ नहीं थी संसार क्या है, दुनिया क्या है। आप दुनिया में फंसे हुए थे, संसार में फंसे हुए थे, हालातों में फंसे हुए थे। तो जब अगुए के द्वारा परमेश्वर ने तुम्हें निकाला, तो तुम्हें कभी भी, बाइबल में लिखा, चेला कभी गुरु से बड़ा नहीं होता, ऐसे लिखा बाइबल में। कितनों को बात समझ आती है? पढ़ा ना ये वचन, यीशु मसीह ने इसका, उसने कहा चेला कभी गुरु से बड़ा नहीं होता है। और जो अपने आप को बड़ा करना शुरू करता है वो फंस जाता है दुष्ट की युक्ति में। तो इसीलिए जिससे सीखा है, जैसे बाइबल कहता है, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, उसकी वचन की अधीनताई में आप बने रहोगे तो कभी आप फंसोगे नहीं। अंधकार में, दुष्ट की युक्तियों में आप बढ़ते जाओगे, क्योंकि आपको तो बढ़ना है ना। लेकिन सब चीज़ें अगर एक नियम में रहकर, कानून में रहकर करोगे, तो आपका क्या होगा? भला होगा। आपके घर में बीमारियां नहीं आएंगी, आपके बच्चों को प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, आप फ्यूचर में फंसोगे नहीं। लेकिन जो लोग चीज़ गड़बड़ करेंगे, अपनी बुद्धि लगाएंगे, या ये नहीं समझ पाएंगे ये वचन शैतान से, ये जो मेरे मन में बातें चल रही है दुष्ट से या शैतान से, जिनको नहीं पता है, वो फंस जाएंगे एक दिन।